Hello everyone, a very good morning. So today Friday 22 22nd मई 23,736 पे चल रहा है। 750 तक अभी जाके आया। ये एक देखिए अभी अभी निफ्टी इज स्टक इन अ रेंज। ये मैंने कल भी आप लोगों को लेवल्स वगैरह सब बताए थे कि अब ऊपर में जो है 730 से 750 का लेवल बनेगा, वहां पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस इसलिए मिलेगा और वो मिलना ही है क्योंकि अगर आप इंडिया विक्स को देखो, इट इज 4% अप, 18 के ऊपर है। परसेंटेज वाइज तो चलो ठीक है, 4% इज नथिंग, बट जो फिगर है उसका इंडिया विक्स का वो 18 के ऊपर है। 17-18 के ऊपर वैसे भी इंडिया विक्स जो है वो खतरनाक ही होता है। और कल अचानक से डाउ में एक तेजी आ गई। इट देयर वाज अ टाइम, हमारी मार्केट कल बंद हुई उसके बाद में यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट सभी कुछ रेड हो गए। और फिर रात में 9:30-10 बजे के करीब पता नहीं ऐसा कोई न्यूज आया कि इन लोगों का कुछ पीस टॉक होने जा रहा है। और हर मीडिया चैनल जो है अलग अलग न्यूज दे रही है। जो इंडियन मीडिया है उनके लिए पीस टॉक इज ऑन द वे, कभी भी हो सकता है। और अगर आप अल जजीरा ये सब वेबसाइट पे देखो तो उनका कहना कुछ और ही है कि ईरान इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी प्रपोज। मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और ऐसे में मार्केट को दिखाई ये पड़ रहा है कि रॉकेट कर दिया, ये रॉकेट नहीं है। मीनवाइल हमने एक हमारी पोजीशन दालमिया भारत की जो हमने अभी इसी हफ्ते मंडे के दिन ली थी, तो उसको हमने बुक किया है। तो वो हम देखेंगे हमने कितने पे लिया था। उसका जो कॉल था वो हमने कुछ 55, 50 से 60 रुपए का मैंने बीच में लेने कहा था। 55 57 के आसपास कुछ लोगों ने लिया हुआ है। तो उसको आज 105 के आसपास कुछ उसका बुकिंग हुआ है। इट इज ऑलमोस्ट डबल इन अ वीक। ठीक है, लेकिन ये हमारा जून का सौदा था, तो वो एक हुआ। निफ्टी अभी रॉकेट हो रखा है, पर ये आएगा, इसमें बहना नहीं है। और चलिए सीधा चलते हैं चार्ट पे। ये कल की कैंडल की हाई यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगी। मार्केट जो है वो अभी फिलहाल अपने अपने रेजिस्टेंस पर है। साथ ही अगर इंडिया विक्स आपको 4-5% ऊपर दिखे, अभी फिलहाल डाउन हो गया, अभी 2% है। और 778 का हाई लगाया है, 23,778 का निफ्टी ने। ये वही कर रहा है कि मतलब हो सके उतने स्टॉप लॉसेस हिट करो। देखिए कोई भी तेजी होगी, मैं अभी भी कह रहा हूं, इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। तो हाँ, बाकी 23,900 के ऊपर मार्केट ने क्लोज देना शुरू कर दिया ना, तो कुछ पॉइंट्स 24,100 तक एक बार निकल सकता है। लेकिन उसकी भी नौबत आए ये फिलहाल मुझे लग नहीं रहा। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। हमने जो है फिलहाल ये बुक किया है वो मैं आपको दिखा दूं। एक सेकंड। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। सुबह सुबह क्या लिखा है वो तो चलो बाद में देखते हैं। ये दालमिया भारत CMP 1687 स्पॉट प्राइस के हिसाब से हमने इसमें बाय पोजीशन बनाई थी, अकॉर्डिंगली फ्यूचर में बनाई थी। मेरे सारे सारे क्लाइंट्स नहीं, लेकिन कुछ जो मतलब कुछ क्लाइंट्स जो है जो फ्यूचर वगैरह काम करते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों ने, एक आध दो लोगों ने ये लिया हुआ था और कुछ 3 लोगों ने इसके ऑप्शन लिए हुए थे। तो ये रिजल्ट है। दालमिया 105 पे बुक हुआ है, 57 पे बाय हुआ था। और 1786 की ओपनिंग थी, मैंने कहा था कि 1800 के आसपास इसको बुक करिएगा। ठीक है, 1687 की हमारी बाइंग थी, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे
फ्यूचर में भी जो है 100 सवा 100 पॉइंट मिले हैं, और ऑप्शन हमारा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ये एक बात है, ये एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा है एट प्रेजेंट। और इसके अलावा तो अभी तक और कुछ नहीं है। हाँ, मैंने यही लिखा हुआ है कि डोंट नो मार्केट क्या करने में लगा है, इट्स प्योरली मूविंग ऑन न्यूज। अब न्यूज सही है या गलत ये कहना मुश्किल है, बस लेवल्स पर ध्यान दीजिएगा। ऊपर में निफ्टी हैज रेजिस्टेंस एट 23,730 एंड 23,850 900, एंड डाउन साइड 23,450 250 150 आर द लेवल्स। इस बीच में ही घूम रहा है, ठीक है, इसी बीच में इसको रखा हुआ है। तो लेट्स सी किस तरह से करता है ये। 761 है। अच्छा, इसके अलावा एक और मेरा ट्रेड है। हमने तो उसमें मतलब पहले ही एवरेज करके निकल गए थे, लेकिन आज आज उसमें एक अच्छी खासी फॉल आई है, और वो है ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा देखिए, कल इसको इतना तान के रखा ऊपर जैसे कि ये नीचे आने ही नहीं वाला। दिस इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है। कल एक बुलिश कैंडल बनी, दिस वाज अ फेक कैंडल, और आज एक बड़े गैप डाउन से ओपन हुआ और सीधे अपने 20 ईएमए तक चला गया। कितना लो बनाया? 1476। कल की हाई क्या थी? कल की हाई वाज 1550 एंड क्लोज वाज 1546। सोचो, सीधा 75 पॉइंट उसको नीचे ठोक दिया। तो बाकी जितने भी स्टॉक्स है ना, वो इसी तरह से उनके हशर होने वाले हैं, ठीक है। जो भी स्टॉक पिछले एक डेढ़ महीने से बस भागे जा रहे हैं, 2 महीने से नीचे आने का नाम नहीं ले रहे, वो एक ही बड़ी कैंडल बनाएंगे और सीधा 20 ईएमए 50 ईएमए तक ठोक देंगे उसको। तो यही सब कुछ अभी हर स्टॉक में चलने वाला है, ठीक है। और निफ्टी की बात रही तो वो उसको जितना स्टॉप लॉस खाना है खाने दो। आप देखिएगा, अगर स्टॉप लॉस लगाना ही है तो क्लोजिंग बेसिस लगाइएगा, और वो भी मैं तो कहूं यहां से 150 पॉइंट ऊपर का ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि मार्केट 850 को क्रॉस करे ऐसे फिलहाल मुझे लक्षण दिख नहीं रहे, ठीक है। अगर कोई न्यूज आ गया इस बीच तो अलग बात है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहां से मुझे मार्केट अगर नेगेटिव हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर मार्केट यहां से नेगेटिव हो गया ना, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, उसके बाद में जो भी होगा हम 3:30 के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मीनवाइल जो लोग भी जुड़ना चाहे, हमसे ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप करें 9082503553। 3 महीने से लेकर लाइफ टाइम की मेंबरशिप जो भी आप चाहो, यू कैन ज्वाइन। चार्जेस आपको पता ही है, ना पता हो तो व्हाट्सएप करिएगा। 3 महीने के चार्जेस होंगे 3,000 के, और 6 महीने के होंगे 5,000 के, जिसमें सिर्फ आपको इक्विटी ट्रेड्स आएंगे। और इक्विटी प्लस कमोडिटी 1 साल का मेंबरशिप होगा 9,000 का। इक्विटी लाइफ टाइम विल बी 13,000 वन टाइम पेमेंट, एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम विल बी 23,000, ठीक है। कल हमारा जो क्रूड का जो हमारा कॉल था ना, वो भागा था। हमारे बाइंग भाव से कुछ 80-90 रुपए प्लस में था, पर मैंने बुक करना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद वो नीचे भी आ गया, क्योंकि क्रूड मुझे लगता है 10,200 500 तक फिर निकलेगा। वैसे अगर हम बुक कर लेते तो अच्छा होता, हमें नीचे में फिर से वही भाव पे लेने का मौका मिल जाता। पर अब क्रूड कल एक समय पे इतना तेज हो रखा था, मुझे लगा था कि शायद वो कल ही 10,000 निकल जाएगा, पर वो नहीं जा पाया। एनीवेज कोई बात नहीं। अब जिन्होंने बुक किया हो, मैंने तो कोई कॉल मतलब मैंने बुक करने का बोला नहीं था, इनफैक्ट मैंने होल्ड करने का ही बोला था। अब फिर भी अब किसी ने बुक किया हो तो अच्छी बात है, लेने का मौका है तो ले भी सकते हैं। फिलहाल देखते हैं, और वो हिसाब से हम दोपहर के बाद बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ठीक।